Hello fellas, welcome to day 32 of my prop firm trading journey documentation video series. So आज का डेट है 12 ऑफ जून 2026। आ, आज मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके बारे में बताऊंगा। फिर कल दैट इज ऑन 11th ऑफ जून 2026 मैंने आ, शायद 3 ट्रेड्स लिए थे, उनके बारे में भी बताऊंगा। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, इसलिए आज दोनों को एक साथ 12 का और 11 का दोनों जितना भी ट्रेड्स थे सभी को एक साथ इस वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो very interesting development in my prop firm trading journey I'll share with you right now. So let's get into the chart. So शुरुआत करेंगे 11th ऑफ जून से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड के बारे में बताऊंगा। पहले प्रॉफिट से शुरू करेगा या लॉस से? आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सीरियल वाइज। सो सीरियल वाइज अगर हम शुरू करेंगे तो बाय द वे दिस इज द 5 मिनट चार्ट ऑफ US 100 और जो टाइम मैं आपको बताऊंगा वो होगा बेस्ड ऑन न्यूयॉर्क टाइम। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो UTC 4 न्यूयॉर्क, इसे मैं कह रहा था। सो सबसे पहला ट्रेड US 100 में मैंने प्लेस किया था ड्यूरिंग लंदन सेशन। सो इट वाज अराउंड 2:30 AM के आसपास मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट किया था। सो इस ट्रेड में लॉजिक किया था। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा है उनको इजीली पता होगा कि इसमें लॉजिक क्या था। लॉजिक वाज 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड इनवैलिडेशन। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्विंग पॉइंट है, इसे मार्केट ने जब लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड बन गया इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हो ये था मेरा एंट्री पॉइंट। सो ये जो कैंडल है ये 2 AM का कैंडल, दैट वाज दैट इट टैप्ड इनटू दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फेयर वैल्यू गैप, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप इस आईसीटी कंसेप्ट, जो आप आईसीटी कंसेप्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट सुनते हो वही है फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, दिस इज बुलिश फेयर वैल्यू गैप बाय द वे। तो अगर इसमें टैप करेगा तो there is a chance that market might go up. It doesn't mean that market will go up. तो यहाँ पे इसने टैप किया तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और मेरा सेटअप क्या कहता है? मेरा सेटअप यही कहता है कि जो इनिशियल 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसका इनवैलिडेशन पे मैं एंट्री करता हूँ। तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया। फिर जब मार्केट ने इस स्विंग पॉइंट को ले लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड भी हो गया। तो हमारे पास दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें अभी है, डाउनसाइड प्लस अपसाइड। तो हमें जज करना होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन जा सकता है, विच हैज गॉट हायर प्रोबेबिलिटी। तो मैं देख रहा था कि ये जो ऑरेंज बॉक्स है दिस इज 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट ने यहाँ टैप किया तो मोस्ट प्रोबेबली इसके इफेक्ट के कारण मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने बाय पोजीशन लिया था और 1:1 पे यहाँ पे प्रॉफिट मैंने बुक किया। ये ट्रेड मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के 5 के सेकेंड फेज प्रैक्टिशनर अकाउंट में लिया था। तो उसके बाद ये ट्रेड हो गया। उसके बाद दिस वाज इन US 100। फिर यूरो यूएसडी में भी मैंने एक ट्रेड लिया था सेम अकाउंट में। सो लेट्स गो टू द 5 मिनट चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी एंड द डेट इज 11th जून। सो यहाँ पे फिर मैंने एक सेल पोजीशन लिया था, दैट वाज अराउंड 1:55 AM। एक्चुअली ये पहला ट्रेड था 1:55 AM को, ये पहला ट्रेड था और अभी जो मैंने बताया वो दूसरा ट्रेड था सेम अकाउंट में। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था? हियर 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड का इनवैलिडेशन। पहला जो ट्रेड था उसमें 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड का इनवैलिडेशन पे मैंने बाय पोजीशन लिया था। यहाँ पे 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड का इनवैलिडेशन पे मैं सेल साइड का पोजीशन लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। अगर इस ये स्विंग पॉइंट को जब मार्केट ने ले लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया। फिर जब ये देखिए ये जो स्विंग पॉइंट है इसे जब मार्केट ने तोड़ लिया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड हो गया। पहला सिनारियो की तरह यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड भी है। तो मैंने सेल साइड का पोजीशन क्यों लिया? पिछला जो ट्रेड था फर्स्ट ट्रेड
उसमें मैंने क्या किया था, जो 1 आवर फेयर वैल्यू गैप था उसके हिसाब से मैंने बाय साइड का पोजीशन लिया था। तो यहाँ पे हम अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये था मेरा एंट्री पॉइंट। यहाँ पे यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था। सो 11 जून, यहाँ पे आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप। और पिछला जो ट्रेड था उसमें मैंने बाय साइड का पोजीशन लिया था, पर यहाँ पे ऑपोजिट पोजीशन लिया। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो दिस इज कंसोलिडेटिंग एरिया। ये आप देख सकते हो टाइट कंसोलिडेशन। और ये 1 आवर में भी ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन यही होगा कि मैंने यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन क्यों लिया था, बल्कि यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। तो पिछला जो ट्रेड था उसमें आपको मैंने बताया कि अगर फेयर वैल्यू गैप में टैप करता है तो देयर इज a chance that market might go up, but it doesn't mean that market will go up. सो यहाँ पर यही पर डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और ऊपर भी गया। पर मेरा इस समय जब मैं ये ट्रेड को देख रहा था तो मेरा लॉजिक ये था कि जो फेयर वैल्यू गैप में टैप किया वो सस्टेन नहीं होगा। उसी लॉजिक से मैंने यहाँ सेल साइड का पोजीशन बनाया। तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपको मूवमेंट देगा और कौन सा नहीं देगा वो सब आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग के बाद पता चल जाएगा। ये भी ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, जस्ट आई टुक ए चांस। क्योंकि या दिस वाज दैट आई टुक ए चांस दैट मार्केट माइट गो डाउन। ये लॉस में भी क्लोज हो सकता था, ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसके कारण मार्केट ऊपर भी जा सकता था। गया नहीं, इसलिए मुझे प्रॉफिट मिला। सो दैट इज द रिस्क दैट आई टुक। सो मुझे 100% पता नहीं था कि ये नीचे ही जाएगा, पर मुझे लगा कि जो फेयर वैल्यू गैप में टैप हुआ ये 0 0 जो 1 आवर कैंडल है वो सस्टेन नहीं करेगा। सो दैट्स दैट कम्स विद सम बैक टेस्टिंग्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंडिंग नहीं है। जब ट्रेंडिंग नहीं होता है तो देर इज वन सिनारियो वेयर फेयर वैल्यू गैप्स टेंड नॉट टू वर्क दैट मच, मीन्स जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे फेयर वैल्यू गैप से वो वर्कआउट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखोगे तो हर सपोर्ट हर रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, उसी तरह हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा। तो देर आर मार्केट कंडीशंस वेयर दे वर्क और दे डोंट वर्क। और अगर हम कंपेयर करेंगे US 100 का जो मार्केट कंडीशन था, क्योंकि जो US 100 का मार्केट कंडीशन था यहाँ पे एंट्री टाइम ये जगह में मैंने एंट्री किया था। अगर मैं रिप्ले बटन दिखाऊंगा तो अच्छा से समझ में आएगा। तो रिप्ले बटन अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे यहाँ इसी समय पे मैंने एंट्री किया था। दिस इज 1 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम बाय द वे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इज नॉट रियली कंसोलिडेटिंग। और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो आप देख सकते हो मार्केट इज इन ए डिस्काउंट ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम। तो चांस क्या है, क्या कहेंगे उसे, मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो क्या है कि मार्केट रिट्रेस मार्केट ऊपर जाएगा इन 4 आवर टाइम फ्रेम। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे इसमें भी मार्केट ट्रेंडिंग था। इसलिए जब ये मार्केट 1 आवर फेयर वैल्यू गैप में टैप किया तो मैंने बाय साइड का पोजीशन बनाया था। अभी अगर हम यूरो यूएसडी में जाएंगे तो जो यूरो यूएसडी का चार्ट है, अगर हम यूरो यूएसडी का यहाँ पे देखेंगे तो जो रिप्ले बटन को यूज करके बताऊंगा। आ, ये पॉइंट है मेरा एंट्री पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नॉट ट्रेंडिंग सिमिलर टू प्रीवियस वन। लेकिन अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैसिव कंसोलिडेशन मींस टाइट कंसोलिडेशन। यहाँ पे मार्केट बस अप डाउन ऐसा ही कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। पर जो US 100 का कंडीशन था उसमें 4 आवर टाइम फ्रेम डिस्काउंट में था, मोस्ट प्रोबेबल मार्केट ऊपर जा सकता था। So that was the logic. That was my thinking, by the way.
मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज द लॉजिक ऑफ मार्केट मीन्स आपको ये फॉलो करना चाहिए, दैट इज माई लॉजिक एंड माई लॉजिक इज जस्ट क्या कहेंगे उसे, it is not something that you should follow. That was my logic. I'm just explaining ये सेल साइड का पोजीशन मैंने क्यों लिया था, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा उल्टा पुल्टा बता दिया. You don't have to follow that. ये बस मेरा लॉजिक था आपको समझाने के लिए. um, so yeah, don't follow my logic. That was just to explain why I took this sell trade. Disclaimer. तो यहाँ पे ये सेल पोजीशन पे प्रॉफिट में क्लोज हुआ था, आपको दिखाता हूँ मेरा डैशबोर्ड. फंडिंग टिप्स का ये डैशबोर्ड है, और जो का मेरा फेज टू का अकाउंट ये था, ये है मेरा फेज टू का अकाउंट. यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो कल बड़ा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि दो प्रॉफिट हुआ था कंजिक्यूटिव, तो $291 प्रॉफिट हुआ था और आपको चाहिए इसमें $250 पास करने के लिए. शुरुआत जून का 2 तारीख से किया था, पहला ट्रेड लॉस में था, यहाँ पे आप देख सकते हो $118 लॉस. फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ था $167. फिर तीसरा ट्रेड लॉस में क्लोज हुआ था $85. फिर ये छोटा दिन कहेंगे एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ दो थ्रेड्स थे, तो इस ये यहाँ प्रॉफिट में क्लोज हुआ $291. सो नेट $250 को पार कर दिया था. ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग रेस रिक्वायरमेंट पास, प्रॉफिट टारगेट पास. सो ये पास हो गया था. इसी के चलते मेरा ये जो अकाउंट है, सेकेंड फेज का अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो पास हो गया था, तो मुझे फंडेड अकाउंट मिल गया. तो आपको दिखाता हूँ फंडेड अकाउंट. यहाँ पे आप देख सकते हो दो फंडेड अकाउंट है मेरे पास. ये जो अकाउंट था उसे पास करने के बाद ये फंडेड अकाउंट मिल गया. और पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दूसरा एक अकाउंट था, उसमें मैंने फर्स्ट दिन को ही $250 प्रॉफिट किया हुआ था, तो उसमें बस मुझे मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करना था, तो उसे मैंने कर दिया था. यहाँ पे आप देख सकते हो वो ये था. ये शुरुआत मैंने फर्स्ट 9 जून को किया था इसको, तो 9 जून को शुरुआत किया था. फर्स्ट जो पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया था उसी में $254 प्रॉफिट हो गया था. तो $254 प्रॉफिट मीन्स आई मेड 5%, पर क्योंकि मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करना था इसलिए ये पास नहीं हुआ था. तो उसके बाद सेकेंड दिन को एक छोटा सा ट्रेड लिया था, $2 का लॉस, बस मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. फिर तीसरा दिन को $1.41 इसमें प्रॉफिट हुआ था. सो मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट 3 डेज फुलफिल हो गया, तो इसको भी मैंने पास कर दिया. तो मेरे पास अभी दो फंडेड अकाउंट है 5K का इनफिनिट टिप्स, यहाँ पे आप देख सकते हो. और मेरा जो ये फंडेड अकाउंट है इसमें मैंने आज एक ट्रेड लिया था, दैट इज ऑन 12th of June. यहाँ एक ट्रेड लिया था फर्स्ट ट्रेड, और ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ $110 प्रॉफिट. उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ. सो दिस ट्रेड वाज इन US 100, और US 100 कहाँ गया, ये US 100 ये था आज का ट्रेड. एक्सेल पोजीशन 1:1. यहाँ पे एंट्री टाइम वाज 9:35 AM. ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, और उसके बाद मेरा टेक प्रॉफिट 1:1 था. और अच्छा था कि मैंने बुक किया 1:1 पे. लालची होता तो अगर मैं 1:2 के लिए होल्ड करता तो ये लॉस में क्लोज होता, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया मेरा मेरा TP को हिट करने के बाद. सो लॉजिक इस ट्रेड में उतना खास नहीं था, क्योंकि ये ट्रेड को जब मैं प्लेस कर रहा था तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा था. एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलने वाला था, नेट्स में क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था, बस जस्ट नॉकिंग कर रहा था, तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दिया था. माई लॉजिक वॉज 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड इनवैलिडेशन. यहाँ पे पर वो बना नहीं एग्जैक्टली क्योंकि जब मोबाइल में मैं देख रहा था तो ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड हो गया, उसके बाद जब ये नीचे जा रहा था तो मुझे लगा कि ये जो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड अपसाइड है उसे ये इनवैलिडेट कर रहा है, तो इसलिए मैंने सेल पोजीशन लिया था. लकी था कि ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ. तो दिस वाज आज मैंने बस यही ट्रेड प्लेस किया था मेरा प्रॉफॉर्म में ऑन 12th June, और 11 जून का को तो मैंने आपको दिखा दिया.
और एक ट्रेड था 11 जून में जहां मैंने लॉस किया था। यहाँ पे ये था, ये भी मेरा फंडेड अकाउंट में था, गोल्ड फंडेड का फंडेड अकाउंट, इसमें लॉस किया था $97 समथिंग, यहाँ में लॉस था। ये भी लॉजिक तो सेम ही था। 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड यहाँ पे जो क्रिएट हुआ उसका इनवैलिडेशन के लिए मैं प्ले कर रहा था, पर वो काम नहीं किया, ये लॉस में क्लोज हुआ। तो आ, उसका दिखाता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ये गोड फंडेड का जो फंडेड अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट नंबर 8, ये फंडेड अकाउंट इसे दिखाता हूँ। सो कल मेरा एक लॉस हुआ था, अकाउंट नंबर 8 में लॉस हुआ था। कहाँ चला गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। 97.40 लॉस हुआ था यहाँ पे। ये फंडेड अकाउंट का है, इसी के चलते अभी मैं ड्रॉ डाउन में हूँ। मेरा जो इक्विटी है वो अभी ड्रॉ डाउन में है, आपको दिखाता हूँ। व्यू डैशबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी 4922, दैट मीन्स आई मीन ड्रॉ डाउन। सो मेरे पास अभी एग्जैक्टली 4 फंडेड अकाउंट्स है 5K का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार एटलीस्ट एक पे आउट निकाल पाऊँ। इससे करेंगे इस वीडियो की समाप्ति। बाय बाय।